गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन कराए, 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप देखिए 51 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही हम क्वेश्चन कराएंगे आपको और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 51 क्वेश्चन नंबर है क्या? सॉरी। अब क्वेश्चन क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए 1 2 3 1 2 3। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। अब ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस, यूपी, यूडीए /LDA प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको क्वेश्चन का आंसर समझना है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, आर्टिकल 25 तथा सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण फर्स्ट शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। जो आपने देखा हो ना, धार्मिक आपसे कुछ कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, तो ये स्वतंत्रता में ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। वही पॉइंट है ये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी, आर्टिकल 25। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस झारखंड पीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिए और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, आर्टिकल 25 तथा सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण फर्स्ट शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के शामिल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। क्या है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है।
1996 में क्वेश्चन आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। जानिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार आर्टिकल 25 तथा सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण फर्स्ट शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, आपको ये समझ में आ गया होगा, और सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब ये है, संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मानववाद। क्या है क्वेश्चन का आंसर? मानववाद। और ये RAS RTS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, जानिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 25 फर्स्ट के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? क्या है क्वेश्चन का आंसर? डी। क्या है? आर्टिकल 29 शिक्षण। क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यूपी लोअर सब प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर सब प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। जानिए क्या है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 30 से प्राप्त होता है, जबकि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बाल बलात्कार के प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या है? डी। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 31। क्या है? 31। ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डी 14145। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। अब ये क्वेश्चन जो है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया, वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, अब नंबर बाय नंबर देखिए, खा गा और घा में क्या क्या है। तो धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन करने का। नेक्स्ट नंबर घा, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी 30, आर्टिकल 30। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 58 यूपीपीसीएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। यहाँ पे क्या है? अधिकार। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सी, आर्टिकल 30। अब यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, और इससे रिलेटेड पॉइंट जैसे मैंने आपको बताए नहीं बताए, जैसे आप सुनिए, समझिए, जानिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्या है, जानिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली 2। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और ये क्वेश्चन IAS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, जानिए क्या है। आर्टिकल 301, आर्टिकल क्या है? 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है।
न कि संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन फर्स्ट गलत है। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के आर्टिकल 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? डी, 2 नंबर। क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। समझ में आ गया आपको सेशन? तो आज का जो सेशन है निश्चित ही आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो सेशन को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।